अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? मुझे सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक के बारे में और यहाँ पे आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तज्जिया या एनालिसिस कहा जा सकता है। जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो मार्केट में, बड़े बड़े मेरे सीनियर, तो उन लोगों ने एक अपना जो है वो एनालिसिस शेयर किया है। लेकिन उसके बरक्स जो मैं चीज़ सोचता हूँ वो डिफरेंट है, और वो क्यों मैं सोचता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसकी $1 हिट करेगा नहीं करेगा, इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन है, तो वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। जाहिर सी बात है, आप लोग भी ये चीज़ सोचते हैं कि हाँ यार, ये $1 क्लिक कर सकता है या नहीं कर सकता। ये बहुत अहम डिस्कशन है और इसके ऊपर आजकल तज्जिया भी हो रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ शेयर करूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब चैनल, बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, साथ अपने शेयर भी करना है, कमेंट करना है। अगर आप लोग कोई अपडेट वगैरह चाहते हैं, कोई भी किसी कॉइन के ऊपर व्यू चाहते हैं, तो ज़रूर मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गुड न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी है वो ये है कि बर्निंग मैकेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता पुट किया जा रहा है लूना क्लासिक का डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर भी। और इन्होंने अपने जो है वो ट्विटर के अंदर ये क्लियर किया है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो टॉप की एक्सचेंजेस हैं, जहाँ पे हमारी डिस्कशन जारी है। अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम जो है वो नहीं उनके साथ क्लियर हुआ कि हम लोग जो है वो बाकायदा एक बड़े लेवल पे जो है वो बर्निंग स्टार्ट कर सकें। डिस्कशन जारी है, बहुत जल्द इसका जो है वो आप लोगों के सामने शेयर किया जाएगा, ट्वीट वगैरह करके, या बाइनेंस की तरफ से या दूसरी एक्सचेंजेस की तरफ से, क्योंकि अभी उनकी तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आई। कोई जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस उनकी तरफ से कोई बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिली। जाहिर सी बात है, जिस वक्त सिस्टम को अपग्रेड किया जाता हो ना, तो उस वक्त जो विड्रॉल सिस्टम है, बाइंग एंड सेलिंग सब जो है वो ऑफ हो जाती है, ट्रेडिंग तकरीबन ऑफ हो जाती है, उसके बाद दोबारा उसको ओपन किया जाता है। तो ये चीज़ मैं पहले भी वीडियो के अंदर आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ कि इस वक्त जो हाइप देख रहे हैं आप लोग, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल यहाँ पे बर्निंग हम लोगों को होती हुई नजर आ रही है। 1.2% टैक्स के जरिए हम लोगों को अच्छा खासा जहाँ पे फीडबैक मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला है। और यहाँ पे मार्केट अब 24-23 के दरमियान जो है वो सपोर्ट बनाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल अभी सपोर्ट 16 के ऊपर है। जो लोग कहते हैं कि यार हम लोगों को बताओ कि कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, वैसे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि अगर जो है वो हम लोगों को जो बाइनेंस है या दूसरी एक्सचेंजेस के अंदर ये अपग्रेड होता हुआ नज़र आया, तो उसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म की हाइप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो टाइम मिस मत कीजिएगा, उससे पहले पहले आप लोगों ने बाइंग करके अपने कॉइन्स रख लेने हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ताकि जब भी वो अपग्रेड करके दोबारा बाइनेंस में या दूसरी एक्सचेंज के अंदर लॉन्च करें, जैसे उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, आप लोग एक ज़बरदस्त किस्म का पंप देखेंगे, वहाँ पे आपने क्विकली प्रॉफिट अपनी बुक करनी है। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि डिस्कशन स्टार्ट है, सब कुछ होगा, किसी वक्त भी फाइनल हम लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है और ऑटोमेटिक जो हमारा बर्निंग मैकेनिज्म है वो क्लियर हो सकता है। बर्निंग इसकी बहुत शफाफ और बेहतरीन है। उसकी वजह क्या है कि ब्लॉकचेन, ये एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में किसी किस्म का जो है वो स्कैम नहीं हो सकता, दो नंबरी नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग किसी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आप लोगों को उनकी परमिशन चाहिए कॉइन्स को जो है वो ख़त्म करने के लिए, उनकी सप्लाई को कम करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो अक्सर मीम कॉइन्स, ठीक है, छोटे छोटे लेवल पे कोई भी, मैं BNB खरीदता हूँ तो उसके बरक्स मैं कॉइन लॉन्च कर देता हूँ, तो जस्ट थोड़े से पैसे मेरे लगेंगे और मैं कॉइन जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दूंगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे। आजकल आप मैटिक पे बना सकते हैं, AVX पे बना सकते हैं, सोल पे बना सकते हैं, उसके अलावा आप बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपने कॉइन्स जो है वो बना सकते हैं इंतहाई सस्ते रेट्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मीम्स हैं जो अपने वैलेट हाई रख के इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे ये गुड न्यूज़ है। तो इस टाइम का याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ कि पॉइंट नहीं बताया जा सकता, मार्केट अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, लेकिन क्लियरली जो पॉइंट है वो 16 का है। मार्केट ड्रॉप होगी लूना क्लासिक की, ऐसा लगता है कि होगी। जाहिर सी बात है इस वक्त ये डाउन जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों ने पिक करना है इसको, जैसे इस पॉइंट पे करना है। जाहिर सी बात है अनाउंसमेंट होगी बाइनेंस के ऊपर, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी पब्लिक अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगी और दोबारा बाइंग करने की भी कोशिश करेगी। यहाँ पे हाइप भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह है कि थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी जो न्यूज़ है जो आप लोगों से शेयर करनी है वो ये है कि बड़े लेवल पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया इसके ऊपर कि यार जो रिसेंटली आप लोग हाइप देख रहे हैं, एक तो न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइप हुई है, दूसरा कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है और बर्निंग का उन्होंने मैकेनिज्म लॉन्च किया है जो बड़ी अहम चीज़ है, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ कहना कि ये $1 जाएगा, ये गलत बात है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि किस हिसाब से ये एनालिसिस किया है, किस हिसाब से ये सारी चीज़ें देखी हैं। देखें, इसमें एक ये चीज़ भी हो सकती है कि उन्होंने जो पीछे देखा कि जो उन्होंने पब्लिक के साथ किया, इतना नुकसान किया,
गया पब्लिक का और अचानक से उनका सिस्टम फेल हो गया, तो उनकी नज़र में ये सिस्टम फेल है। लूना क्लासिक इज़ अ फेल प्रोजेक्ट उनकी नज़र में, ठीक है। और वो समझते हैं कि यार ये पब्लिक बेवकूफ़ है, वो क्यों इसको इनके अंदर हाइप बना रही है, देख रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो के अंदर कहा था कि इसमें आप लोगों को कॉइन्स ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक कह रही है कि यार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ये जब भी $1 आएगा आपको प्रॉफिट दे देगा, और इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पर मेरा एक तज्ज़िया है, जो मैं चीज़ सोचता हूँ, देखें सप्लाई जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, सप्लाई को कम भी किया जा सकता है क्योंकि इनकी अपनी ब्लॉकचेन ये जब चाहें जितनी चाहें सप्लाई कम कर सकते हैं। दूसरा रहा इनके सिस्टम के फेल होने का, तो वो अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, सिस्टम फेल भी हो सकता है, सिस्टम जो है वो दोबारा अच्छा खासा बुलिश भी पकड़ सकता है। लेकिन जो हमेशा आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा अपने 25% करके या 50% करके प्रॉफिट बुक करते रहना है। जब डाउन आए बाइंग कर लो, ऊपर जाए प्रॉफिट बुक कर लो। ऐसे करके आप लोग इतना प्रॉफिट बना लोगे कि कल को अगर ये आपके साथ इस तरह का काम हो भी जाता है तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। देखें लॉन्ग टर्म रखने का फ़ायदा तो है, नुकसान ये है कि अगर खुदा ना खास्ता बीच में कोई चीज़ हो गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए डेली स्कैल्पिंग की तरफ आएँ, स्पॉट के अंदर भी शॉर्ट टर्म के लिए कोइन अपने पास रखें। जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है बीच में से निकल जाएं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, वापस आता है थोड़ा सा और बुक कर लें, जो है वो ऐसे करके आप लोग अपना प्रॉफिट बीच में से निकालते रहा करें। लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए नेक्स्ट डे भी किसने देखा है, वो प्रोजेक्ट रखें जो आपको इतने ज़्यादा कोइंस दे रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं यार मैं 2-3 साल के लिए रख रहा हूँ। आपका स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि हाँ यार ये प्रॉफिट देगा, अगर नुकसान भी कर देता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक SLP, ये लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा शिबा इनू लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। 1/3 मेजॉरिटी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठी हुई है। बड़े बड़े वेल्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स है, बेबी डॉज को लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है कि यार अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन ज़्यादा तो वहाँ पर लोग होल्डर्स नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा होल्डर्स हैं वो शिबा इनू के अंदर है, ठीक है। SLP लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है। जो बड़े बड़े वेल्स हैं उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड किए हुए हैं। कहीं भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी जो वेल्स एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं, जो वेल्स अपना सारा कुछ दिखा रहे हैं कि पैसा बनाओ निकलो, फिर पैसा बनाओ फिर निकलो बीच में से मार्केट में, फिर इंटर हो मार्केट में, फिर पैसा बनाओ फिर निकल जाओ। तो ऐसी स्ट्रैटेजी उन लोगों की तरफ से देखने को मिली है जिसको हम लोग स्कैल्प कहते हैं नॉर्मल अल्फाज में। और ये भी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर प्रॉफिट होती है तो बीच में से प्रॉफिट निकालते हैं। 25,000 तक BTC गया और अचानक से डाउन आ गया। तो लूना क्लासिक के बारे में मैं ये तज्जिया रखता हूँ कि इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, ये जब चाहें बर्निंग कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इनका बाकी एक्सचेंजेस अपग्रेड कर देती हैं तो यहाँ पे बर्न रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हम लोग को कम होती हुई नज़र आएगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। देखें जब आप लोगों ने बाइंग की, आपके पास कोइन आ गया, मार्केट अप हुई, अगर उसमें से ट्रांजैक्शन हो गई है और आपके कोइंस बर्न में चले गए हैं, बर्न हो गए हैं, सप्लाई ख़त्म हो गई, सप्लाई में से कोइंस कम हो गए हैं, तो वहाँ पे आपकी जो प्राइस है कोइन की वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, वो गिरेगी नहीं। मीम कोइंस के अंदर क्या होता है कि एक प्राइस ऊपर जाती है, पैसा लोग डालते हैं, उसके बाद उनका एक वैलेट होता है जिसके अंदर 40% के कोइंस होते हैं, 30% होते हैं, और वो फिर साथ साथ अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि हम बर्न करने वाले हैं। जैसे वो अच्छी खासी हाइप पकड़ता है तो वो क्या करते हैं, जैसे जो है वो हाइप पकड़ता है वो अपने वैलेट में से सेलिंग कर देते हैं, उसमें से कोइंस जो है वो एग्जिट ले लेते हैं, लेकिन वो बर्न नहीं होते, वो चले जाते हैं उनकी कन्फर्मेशन की तरफ, यानी कि जिस स्मार्ट चेन के ऊपर वो काम कर रहे हैं उनके जो है वो नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये प्रोजेक्ट है, ये जो है वो इतने कोइंस की कटौती कर रहा है, इसको निकाला जा रहा है, क्या आप वेरिफिकेशन करते हैं कि इसको क्लियर करना है। तो जब तक वो स्मार्ट चेन क्लियर नहीं करेगी उस ब्लॉकचेन के ऊपर आपको सप्लाई कम होती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ वेरीफाइड है, सब कुछ क्लियर है, ब्लॉकचेन के ऊपर बर्डन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने रखना होती हैं। तो मेरा ये एनालिसिस है कि बिल्कुल ये $1 तक जा सकता है। ये जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर हैं और आसान हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो एक रखते हैं कि यार ये चीज़ गलत हुई है, ये गलत किया है, तो ऐसा हो सकता है। प्रॉफिट बुक करें, साथ साथ करते जाएं, डाउन जाए अप जाए, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा ऊपर चला गया ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। मुकम्मल सेल प्रोजेक्ट कभी भी ना करें। $1 चला जाएगा फिर भी आपको प्रॉफिट है, मज़ा है आपका, ठीक है, लेकिन आपको ये तो नहीं होगा कि मैंने सारे कॉइन सेल कर दिए थे, मुझसे मिस हो गए, मुझे ये हो गया। तो ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए करना। तो मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ दूँगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।